अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स को गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नावल पढ़ रहे थे रूह है यारा, आज उसकी है लास्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ ये नावल आपको बहुत पसंद भी आया होगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके बाकी के सीज़न भी अपलोड करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। एरपी को यार हम पागलों की तरह इसे झंझोड़ा था। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बता दे मेरी रूह कहाँ है। वो मर जाएगी खिजर, मेरी रूह मर जाएगी। यार हमने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया और एक बार फिर से इसे झंझोड़ने लगा। यार हम चलो यहाँ से, रूह नहीं है। हमने हर जगह ढूंढ लिया, अगर वो यहाँ होती तो अब तक मिल चुकी होती। सारिम ने इसे समझाया। नहीं सारिम, मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। वो मुझे बेबस देखना चाहता था, मुझसे बदला लेना चाहता था। देखो, इसने ले लिया, मेरी रूह को मुझसे दूर कर दिया। इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी रूह को मुझसे छीन लिया। इसने रूह को यही क्यों छुपाया है। यार अगर वो यहाँ होती तो क्या हमें नहीं मिलती? हमने हर जगह ढूंढ लिया है। खिजर ने कहा। नहीं खिजर, अगर ये इसकी प्लानिंग होती तो वो कभी नहीं मरता, वो कभी मेरे सामने ही नहीं आता। मुझे लगता था ये आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन देखा इसने किस तरह से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। देखा तुमने किस तरह से इसने मेरी दुखती रग पर वार किया है। यारन बेबसी से बोला। सोनू जो कब से भोंक भोंक कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहा था, शॉफ ने इसे हाथ मारकर पीछे किया। ठीक है यार, मगर तुम्हें लगता है कि रूह यहाँ है तो हम इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, सालिम ने उठते हुए कहा। तो सोनू इसे देखकर भौंकने लगा। उफ, ये कुत्ता यहाँ क्यों आया है? सालिम झंझला कर बोला। एक तो वो पहले ही इतना परेशान थे, ऊपर से सोनू ने मजीद तंग किए जा रहा था। शॉफ एक बार फिर ऊपर चला गया, जबकि खिजर खंडर के पिछली तरफ और सारी वहां के टूटे फूटे कमरों की तरफ चला गया। जबकि यारम राशिद के बेवजान जूत को देख रहा था, जो इसे घूरने से कि जैसे वो जिंदा होकर इसे रूह के बारे में बता देगा। बेसाख्ता ही इसका ध्यान शोनू की तरफ गया, जो एक पुराने कमरे की तरफ जाता और फिर मुड़कर इसे देखता, फिर इसकी तरफ आता, इसे देखकर भौंकता, फिर लौट जाता, जो कब से यही अमल दोहराया जा रहा था। यार हमको कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। इसे शोनू के पीछे जाना बेवकूफ़ी लगा, लेकिन फिर भी वो ये बेवकूफ़ी कर गया। कमरे में दाखिल हुआ तो शोनू जमीन पर पड़ा कपड़ा मुंह की मदद से खींचते हुए यार हमको अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा था। यार हमने इस जगह को देखा जिसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा फेंका गया था। फिर इसने शोनू के मुंह में दबा हुआ कपड़ा देखा, जो तकरीबन सारा ही जमीन के अंदर था। इसका बस थोड़ा सा टुकड़ा जमीन के बाहर था। इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। काले रंग का दुपट्टा, सुबारू ने इसी रंग के कपड़े पहने थे। वो जल्दी से इस जगह की तरफ आया और कचरा उठाने लगा। दिल में बेचैनी सी होने लगी। इसके दिल ने बेसाख्ता दुआ की थी, जो वो सोच रहा है वो ना हो। इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। इसे लगा जैसे ये जमीन अभी खोदी गई हो। नरम जमीन पर यारम के हाथों की हरकत तेज हो गई। कपड़े का कुछ और टुकड़ा सामने आया। शायद नहीं, यकीनन जमीन के अंदर इसकी रूह दफन थी। खिज़र नाउम्मीद होकर वापस आया तो यारम को ना पाकर ढूंढने लगा। इसे ढूंढते हुए वो सारे कमरे को देखने लगा, फिर इस कमरे में आया जहाँ यारम जमीन खोद रहा था। खिज़र जल्दी से आ गया। अब रूह का आधे से ज्यादा दुपट्टा बाहर निकल चुका था। खिज़र ने पहले ऊंची आवाज में शौफ और सालिम को पुकारा। इसकी पुकार सुनकर वो दोनों भागे, जबकि खिज़र तेजी से आगे बढ़ा और यारम के साथ मिलकर जमीन को खोदने लगा। शौफ और सालिम कमरे में आए तो इन्हें बात की तह तक पहुंचते देख देर न लगी। इन दोनों ने आगे बढ़कर इनका साथ दिया। वो खोदने में एहतियात बरत रहे थे जब शौफ के हाथ में रूह का कटा हुआ हाथ आया। इसके हाथ की नस को बुरी तरह से काटा गया था और इसका हाथ देखकर शौफ के हाथ में मजीद तेजी आ गई। इन चारों ने मिलकर काफी सारी जमीन को खोदी थी और वो रूह ही थी, इस बात का यकीन वो पहले ही कर चुके थे। लेकिन जब रूह का मट्टी से भरा हुआ चेहरा सामने आया, चारम ने बेचैनी से इसका चेहरा साफ किया। न जाने कितनी देर से वो जमीन के अंदर थी। चारम को सदीक की मौत याद आई। इसने सदीक को इसी तरह से जमीन के अंदर से निकाला था। इसे लगा जैसे रूह की सांसें रुक चुकी हों। खजार फौरन गाड़ी की तरफ भागा। रूह, आंखें खोलो। रूह, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठो मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। यानमी से बाहों में भरे गाड़ी की तरफ भागा। क्या हुआ इनको? डॉक्टर ने हैरानगी से देखा। डॉक्टर प्लीज आप इसे इनकी पहले जान बचाएं, इस वक्त सबसे जरूरी पेशेंट की जान बचाना है। सारिम ने अपना आईडी कार्ड निकाला और डॉक्टर को दिखाया। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी, मैं जानता हूँ ये पुलिस केस है। इसको एक मोहरे के तौर पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, प्लीज इनकी जान बचाएं। सारिम ने कहानी बनाई और डॉक्टर को
डॉक्टर को अपनी बात का यकीन दिलाते हुए रूह को चेक करने के लिए राजी किया। इनकी हार्ट बीट बहुत स्लो है, दुआ करें इन सब में अल्लाह के आगे। और डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, ये लेडी 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने अफसोस से कहा, थी मतलब? किसी ने यारम के कंधे पर हाथ रखा, जो खामोशी से खड़ा था, जैसे कुछ हो रहा है। वो सबसे अनजान है। जी, इनका मिसकैरेज हो चुका है। लेडी की जान भी खतरे में है, दुआ करें वो कोमा में ना चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम इन्हें बचा नहीं सकेंगे, डॉक्टर ने कहा और वापस चला गया। यारम तुम खामोश क्यों हो? सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? अगर उसको होश ना है तो वो मर सकती है। किसी ने इसके बेतासुर चेहरे को देखते हुए कहा। यारम तुम खामोश क्यों हो? खिजर ने इसे देखते हुए पूछा। सब कुछ खत्म हो गया खिजर, ये मेरे गुनाहों की सजा दी गई है। मेरा बच्चा मर गया है, मेरी बीवी अंदर बेजान पड़ी है और मैं यहाँ बैठा अपनी बेबसी का तमाशा देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। राशिद मुझे हराना चाहता था, देखो इसने मुझे हरा दिया। इसने मेरी कमजोरी पर वार किया, मेरा सब कुछ छीन लिया। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। यारम काज़मी हार गया। खिजर, यारम काज़मी अपना सब कुछ हार गया। यारम तुम ऐसे नहीं हार सकते। तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते हो? रुको, कुछ नहीं होगा। यार प्लीज सब्र करो, तुम तो रूह से पहले मर रहे हो, किशन ने समझाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ रूह नहीं बचेगी। ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए सजा है। मेरे गुनाहों का अंजाम यही होना था। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दी है। खिजर, यारम ने अपनी आंखों में बहते आंसुओं को साफ करने की जहमत ना की। कौन से गुनाह यारम? कौन सी सजा? वो गुनाह जो तुम मासूम औरतों और लड़कियों को और बच्चियों को इन दरिंदों से बचाने के लिए किए। नहीं यारम, वो गुनाह नहीं है, वो तेरी नेकियां हैं। तूने जिन लोगों को खत्म किया ना, वो अल्लाह की नजरों में भी गुनाहगार थे। वैसे भी दुनिया में एक पत्ता भी इस मालिक की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। अल्लाह ने तुझे इन मासूम लड़कियों का मुहाफिज बनाया है। तुझे इतनी हिम्मत दी है कि तू इनकी हिफाजत कर सके। तुझे तो अल्लाह से अपना इनाम मांगना चाहिए, और तू इसका अजाब समझ रहा है। अल्लाह अपने प्यारों का इम्तिहान लेता है ताकि इसके प्यारे मुसीबत में इसे मदद के लिए पुकारे। जा, जाके तू अल्लाह से मदद मांग, बेशक वो नवाजने वाला है, किसी ने इसे दिलासा देते हुए कहा। लेकिन ये डॉक्टर, यार हमने बेबसी से कहा, ये डॉक्टर तुझे क्या देंगे? ये खुदा नहीं है। नवाजने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। ये लोग तुझसे तेरी रूह को छीनेंगे, तो अब इनकी बात पर यकीन कर रहा है? ये किसी को कुछ नहीं दे सकते। इनकी बात पर यकीन करने से बेहतर है तो अल्लाह से मांग, हसन ने इसे समझाया। तो ठीक कह रहा है कि सर, मैं अल्लाह से मांगूंगा। ये डॉक्टर मुझे कुछ नहीं दे सकता। मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा और मुझे मेरी रूह को वापस दे देगा। मैं इसकी आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। खिजर, मेरी रूह को कुछ नहीं होगा ना? मैं इन डॉक्टरों से अपनी रूह को नहीं मांगूंगा, मैं अल्लाह से मांगूंगा। यार हम यकीन से कहता हुआ वहां से उठा और बाहर निकल गया। खिजर जानता था वो कहाँ गया है। आई एम सॉरी सर, आपकी बीवी रिकवर नहीं कर पा रही, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। इन्हें लगता है वो अभी तक ज़मीन के अंदर है, सांस नहीं ले पा रही। वो अभी तक जिंदा है, मुझे हैरत है। जबकि ऐसे केस में किसी का बचना नामुमकिन है, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगी। मैं आपको इस केस में कोई उम्मीद नहीं दिला सकता, डॉक्टर ने नाउम्मीदी से कहा। तो यारम ने इसका गिरेबान पकड़ लिया। मेरी रूह की जिंदा होने पर हैरत हो रही है तुम्हें? तुम होते कौन हो मेरी रूह के बारे में ऐसी बकवास करने वाले? क्या तुम खुदा हो? बोलो, खुदा हो तुम? नहीं ना? फिर क्यों ये बकवास की तुमने? तुम नहीं बचाओगे मेरी रूह को, अल्लाह बचाएगा। इसे वो जिंदगी देगा, तुम नहीं। मेरी रूह को मेरा अल्लाह बचाएगा। तुम हैरत करते हो रह जाओगे। यार मैं एक झटके से इसे छोड़कर डॉक्टर लड़खड़ाता दीवार से साथ लगा। मैं अपनी रूह का अच्छे से अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज करवाऊंगा। पेपर्स बनवाओ, मैं इसे किसी बेहतर अस्पताल में ले जाऊंगा जहां तुम जैसे नाअहल डॉक्टर नहीं होंगे। यार से सख्त निगाहों से घूरता हुआ बाहर निकल गया, जबकि डॉक्टर ने सामने बैठे खिजर को देखा, जो इसे ऐसे ही देख रहा था जैसे यहाँ के मंजर से बेखबर हो। डॉक्टर अपने कपड़े ठीक करता वहां से चला गया। डॉक्टर ने बाहर कदम रखा तो यारम लपक कर इसके करीब आया। यारम ने पाकिस्तान के सबसे बेस्ट अस्पताल में रूह को शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि इस अस्पताल के डॉक्टर नाउमीदी से रूह को बचाने से इनकार कर चुके थे। आई एम सॉरी मिस्टर यारम, हम नहीं बच सकते, वो कोमा में जा चुकी हैं। अब इनका इलाज बेकार है, इनका दिमाग काम करना छोड़ चुका है और अब नहीं बच सकती। वो अपने आप को मुर्दा तस्वर कर चुकी हैं, अब अपनी मौत को महसूस कर चुकी हैं। इनका बचना नामुमकिन है, डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या मतलब है इनका बचना नामुमकिन है? कुछ नहीं होगा मेरी रूह को। तुम होते कौन इस तरह से कहने वाले? वो भी यही बकवास कर रहा था और तुम भी यही कहते हो।
तुम 2 टके डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी रूह को दुबई ले जाऊंगा, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। मेरी रूह, यारम गुस्से से बोला। आप कहीं भी ले जाएं, लेकिन वहां के डॉक्टर्स भी यही कहेंगे वो नहीं बच सकती। आप अपना वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं। यारम के गुस्से को देखकर डॉक्टर ने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा, देखिए मिस्टर यारम, अब इस मशीनरी का कोई फायदा नहीं है। आपकी वाइफ नहीं बच सकती। डॉक्टर के इस तरह कहने का गुस्से को नजरअंदाज किए इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। सब बेकार हो, तुम सब लोग बेकार हो, तुम लोग कुछ नहीं होगा। मेरी रुको, मैं इसका इलाज करवाऊंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं इससे। मैं इसे ले जाऊंगा यहाँ से। सबके सब बेकार हो तुम, वो गुस्से से बोला, जबकि डॉक्टर सिर्फ इसकी हालत पर अफसोस ही कर सकता था। यारम इसे दुबई ले आया था, लेकिन दुबई के डॉक्टर का भी यही कहना था कि वो एक जिंदा लाश के अलावा और कुछ नहीं है, इसका बचना नामुमकिन है। अगर वो कभी कोमे से बाहर निकली तो मुर्दा हालत में होंगी। वो तकरीबन मर चुकी हैं, बस कोमा में होने की वजह से इसे जिंदा कहा जा सकता है, वरना ऐसे लोग जिंदा में शामिल नहीं होते। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। यारम ने दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन सबका यही कहना था कि रूह के अंदर अब कुछ नहीं है, वो मुर्दा मौजूद है। वो खुद ही अपने आप को रिकवर नहीं कर रही, वो अपने आप को मुर्दा तस्वर कर चुकी हैं। 7 दिन गुजर चुके थे, रूह ने कोई रिस्पॉन्स न दिया था। दुनिया का कोई डॉक्टर इसे अच्छी उम्मीद नहीं दिला सका था। यारम का गुस्सा बढ़ने लगा था। वो किसी से बात नहीं करता था सिवाय रूह के। वो अपना सारा वक्त इसी के साथ गुजारता और इसे वापस घर ले आया था। इसके स्पेशल नर्स का इंतजाम किया था जो हर वक्त इसके साथ रहती। शौफ, लैला, मासूमा, खजर तकरीबन हर रोज इसे मिलने आते, इसे रोजमर्रा की बात बताते, इसे दोबारा जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करते। वक्त गुजरने लगा था। यारम वापस वैसा ही होता जा रहा था, सालिम, दरिंदा। इसने फिर से तरस खाना छोड़ दिया था। सारा वक्त गुनाहों की दुनिया में रहता और हर रात रूह का यारम बन जाता। सब लोग नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन यारम को यकीन था रूह एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी। जबकि डॉक्टर्स ने कहा था एक दिन इसी हालत में वो मर जाएगी, लेकिन यारम को यकीन था इसकी रूह ठीक हो जाएगी। देखो रूह, आज मैं जरूरत से ज्यादा हैंडसम नहीं लग रहा। ऐसा करो तो मेरी नजर उतार लो, ये ना हो कि मुझे नजर लग जाए। वो अक्सर इसकी नज़र उतारती तो यारम को ये सब बेवकूफ़ी लगती और वो इसका मजाक उड़ाता, जबकि रूह अपनी इस बात पर मजाक पसंद नहीं करती थी। जबकि यारम को इसको चुराने में मजा आता, लेकिन अब वो इसी की यही सब बेवकूफ़ियाँ मिस करता था। वो पल पल तड़प रहा था। इसकी ज़िंदगी इसके साथ होने के बावजूद इससे बहुत दूर थी। रूह, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है जितनी सजा दे रही हो तुम। वो नरमी से इसके गाल छूता है, इसके साथ लेट गया। रूह, ठीक हो जाओ तुम, जानती हो ना मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत बेरहम होती जा रही हो रूह, प्लीज ठीक हो जाओ। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। ठीक है, तुम्हारा यार पर पल मर रहा है तुम्हारे बगैर। प्लीज तरस खाओ मुझ पर। अपनी बेकरारियां बयान करता इसके करीब से उठा। अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक तुम उठ जाओ। ये क्या, तकती नहीं हो, हर वक्त सोती रहती हो। वो अपने लहजे को सख्त बनाकर इसे डांट रहा था, जबकि इस बात से बेखबर वो गहरी नींद सो रही थी। इतनी गहरी नींद कि अपने यारम की बेचैनियों से भी वाकिफ ना थी। चलो रो, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। तुम यकीनन घर में रह रहकर बोर हो गई होगी। चलो हम तुम्हें सैर करवा के लाते हैं, खिजर ने कहा। खिजर रोज की तरह आज भी इससे मिलने आया था। डॉक्टर ने कहा था कि वो अपनी मौत को कबूल कर चुकी है। अब अगर वो कोमा से बाहर आई तो मुर्दा हालत में ही होगी। वो कभी भी मर सकती है। 2 माह गुजर चुके थे, रूह की हालत में कोई बेहतरी ना आई। यार हमें इसका किसी बच्चे की तरह ख्याल रखता है, जबकि रूह किसी और ही दुनिया में थी। इसे अपने आसपास का एहसास ना होता, या शायद होता, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वो अपना सारा जिस्म छोड़ चुकी थी। इसका दिल, दिमाग, जिस्म का कोई हिस्सा नॉर्मली काम नहीं कर रहा था। इसे मशीनों के सहारे जिंदा रखा जा रहा था और डॉक्टर के मुताबिक अब ये मशीनें अपना फर्ज अदा कर चुकी थी। यार हम घर वापस आए तो नर्स जा चुकी थी। इसके कपड़ों पर खून लगा था। वो दूसरे कमरे में जाने लगा कि दिल में एक अजीब से डर ने जन्म लिया। वो भागकर कमरे में आया और रूह को देखने लगा। इस पर खौफ तारी होने लगा। इसने नरमी से रूह के चेहरे पर हाथ फेरा। इसे कुछ अजीब लगा। फिर इसे मशीन की तरफ देखा। वो लाइन जो रूह की चलती हुई सांसों को जाहिर करती थी, वो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। हकीकत कबूल करना मुश्किल था, लेकिन यारम की रूह से बहुत दूर जा चुकी थी। वो इतनी दूर के वापसी का सफर अब मुमकिन नहीं था। इसकी रूह जिंदगी और मौत के सफर तय कर चुकी थी। रूह, तुम अपने यारम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। रूह उठो, देखो मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। प्लीज उठ जाओ रूह, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर। तुम जानती हो ना नहीं रह सकता, जानती हो ना तुम। चलो उठो, शाबाश। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे सामने, देखो रूह, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज उठ जाओ। वो किसी दीवाने की तरह बोल रहा था। प्लीज
मुझे छोड़कर मत जाओ रू, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, कहा था ना मैंने। फिर क्यों चाह रही हो? उठो, वरना वरना। यारम कहते हुए उठा और पीछे देखने लगा। इसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। वो कमरे की हर चीज की तरफ नजरें दौड़ाता। जो चीज हाथ आई इसे तोड़ता चला गया। इसके सर पर जुनून सवार था। कुछ ही देर में साफ सुथरे कमरे का नक्शा बदल चुका था। हर चीज बिखर चुकी थी। साफ सुथरा कमरा कुछ ही देर में फैला हुआ था, लेकिन रूह के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत पैदा नहीं हुई। वो इसके करीब आया, इसे झंझोड़ कर रख दिया। बस, बहुत हो गया मजाक, उठो वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा रू। बहुत बुरे तरीके से मैं तुम्हारे पेश आऊंगा। तुम मेरे गुस्से से वाकिफ हो ना, जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। उठो, बहुत हो गया। वो इसे अपने सीने में पीछे बोले जा रहे थे, जबकि रूह इससे बेखबर बेजान पड़ी थी। क्या हुआ है खिजर, उदास लग रहे हो? वो अभी कुछ देर पहले ही काम से वापिस आए थे। लैला कब से इसकी बेचैनियां नोट कर रही थी। लैला, आज सुबह से ही ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे रूह के पास जाना है, मैं इससे मिलने जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। खिजर ने उठते हुए कहा, मैं भी चलती हूँ, बहुत दिनों से मिल नहीं सकी रूह से। आज मैं और मासूमा जाने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन काम की वजह से जा नहीं सके। लैला ने कहा, रुको मैं मासूमा को भी बोलती हूँ। इसने अपना फोन उठाते हुए कहा, लेकिन मासूमा तो शौफ के साथ डिनर पर गई है। खिजर ने कहा, अरे अब तक तो वो डिनर कर चुके होंगे, तुम जानते हो ना, अगर इसे नहीं बताया तो वो बाद में हंगामा करेगी। लैला ने फोन किया, सुनो मासूमा, मैं और खिजर रोज से मिलने जा रहे हैं, अगर तुम फ्री हो तो शौफ के साथ वहीं आ जाओ। लैला ने इसे फोन करके दरवाजे की तरफ देखा, जहां से खिजर बाहर निकल चुका था। वो लोग घर से दाखिल हुए तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अजीब सन्नाटा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। यारम, शौफ ने यारम को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। सामने वाला कमरा यारम का ही था। मुसम्मा को खामोशी से अजीब सा खौफ महसूस हुआ, तो वो शौफ के पीछे हो गई। खिजर भी काफी घबराया हुआ था। इसकी खामोशी में कुछ तो ऐसा था कि इसे इन्हें बेचैन कर रहा था। इन सबको देखते हुए लैला ने हिम्मत की और कमरे के अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। यारम बेड पर बैठा रूह के बेजान वजूद को अपने सीने में भींचे हुए था। लैला ने एक नजर मशीन की तरफ देखा और सब समझ चुकी। इसने यारम को हौसला देना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह आज वह यारम को ये नहीं कह सकी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ खराब हो चुका था। कभी ना ठीक होने के लिए शौफ को लगा जैसे किसी दीवाना अपने महबूब का आखिरी दीदार कर रहा है, जबकि मासूमा अपनी सिसकियां रोके वहीं दरवाजे पर रुक चुकी थी। खिजर अब तक यकीन न आया था कि इसकी गुड़िया जा चुकी है हमेशा के लिए, लेकिन इसने आज भी हिम्मत नहीं हारी। इसे मामू होने के नहीं बल्कि दोस्त होने का फर्ज अदा करना था। इसने आगे बढ़कर यारम के कंधे पर अपना हाथ रखा। यारम को इसके इर्द गिर्द कोई महसूस हुआ तो इसकी आंखों में न जाने कब से रुके हुए आंसू बारिश के कतरों की तरह बहने लगे। और फिर यारम अपनी रूह को अपने सीने में पीछे धाड़े मार मार कर रोया, फूट फूट कर रोया। एक दरिंदा, एक डेवल, अपने शैतान जैसे एक फरिश्ता सिर्फ लड़की से इश्क हो गया। और फिर यारम ने अपनी रूह को खो दिया, जिसे इसके लिए बनाया गया था। यारम को इस तरह से रोता देखकर कोई भी अपना आप कंट्रोल ना कर सका। वो कुछ महसूस नहीं कर रहा था। अगर इसे कुछ पता था तो बस इतना कि इसकी रूह इसे छोड़कर जा चुकी है, इसका सब कुछ खत्म हो चुका है। इसे लगा जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसकी रूह के साथ इसकी रूह भी परवास कर रही है। सब इसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन वो इन्हें सुन कहाँ रहा था। इसे अपने कंधे पर हरकत महसूस हुई। फिर इसकी शर्ट को किसी ने अपनी मुट्ठी में दबोचा। यार ने बेयकीनी से अपने दाएं तरफ देखा। खजर इसके करीब बैठा रो रहा था, जबकि लैला बेड पर बैठी थी। शव कुछ फासले पर था और मासूमा दरवाजे के करीब खड़ी थी। फिर इसे अपने सीने पर ठंडी सांसें महसूस हुई। यारम, हल्की सरगोशी नुमा आवाज ने इसी को पुकारा था, लेकिन इसने अपने सीने की तरफ देखने की बजाय मशीन की तरफ देखा, जिस पर कोई हरकत ना थी। इसने अपना वहम समझकर जुटला दिया। फिर इसे अपने दिल के साथ एक और धड़कता हुआ दिल महसूस हुआ। अब मजीद इसकी हरकत को इग्नोर नहीं कर सकता था। वो हकीकत में जीने वाला आदमी था, हकीकत को जुटला नहीं सकता था, लेकिन वो इसे देखने पर मजबूर हो गया। रूह, इसने अपने सामने करते हुए पुकारा, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो इसे छोड़ने कर नहीं गई। रूह की आंखें बंद थी, लेकिन वो सांस ले रही थी। इसके लब लरज रहे थे। खजर ने बेयकीनी से देखा, यारम, ये रूह तो जिंदा है। यारम, देखो देखो रूह। खजर ने खुशी से चहकते हुए कहा। इसकी बात सुनकर शव तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन ये मशीन मॉनिटर क्यों नहीं कर रही? शव का दिल चाहा मशीन उठाकर बाहर फेंका है, क्योंकि रूह इस मशीन के साथ कनेक्ट ही नहीं है। देखो, वायर जमीन पर पड़ी हुई है। लैला ने वायर को देखते हुए कहा, लेकिन रूह बगैर मशीन के जिंदा कैसे है? मतलब रूह कैसे मशीन के बगैर सांस ले रही है? वो मुझे पुकार रही थी, मैंने रूह की आवाज सुनी। रूह, बताओ सबको, तुमने मुझे पुकारा। आंखें खोलो, शाबाश, प्लीज आंखें खोलो। रूह, बताओ सबको, तुमने मुझे पुकारा था, बताओ सबको।
यारम इसका चेहरा अपने हाथों में लिए इससे पूछ रहा था, लेकिन रुके जिस समय कोई हरकत पैदा नहीं हुई। रू बोलो प्लीज, इसे अपनी बाहों में लेते हुए यारम ने कहा। तो रू ने फिर से जरा सी आंखें खोली और इसके होंठ जरा से खुले, शायद वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। यारम की सांस में सांस वापस आने लगी, जैसे वो जी उठा हो, इसकी जिंदगी फिर से शुरू हो चुकी हो। इसे लगा जिसे इसकी सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो, इसे इसकी जिंदगी मिल गई है, सब कुछ मिल गया है। रू ने इसे देखते हुए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठा पाई। तो यार ने फौरन इसका हाथ थामकर अपने लबों से लगाया। आई लव यू, आई लव यू सो मच। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मत जाना, मैं मर जाऊंगा। आई लव यू सो मच। किसी की परवाह किए बगैर वो इसके अपने लबों से इसके माथे को छुआ। रू प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे अलावा। इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला। तो सब बेसाख्ता ही मुस्कुराए। वो अभी कोमा से बाहर आई है, इन्हें नॉर्मल होने के लिए कुछ वक्त लगेगा। इनकी बॉडी पार्ट्स सुन्न हो चुके हैं। फिलहाल इनके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया है, जैसे छोटे बच्चे के लिए होता है। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सीखता है, रुको वापस अब सब कुछ सीखना होगा। कोमा से बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई फौरन ही दौड़ने भागने लगेगा। इनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया हो चुका है, जिसके बाद इन्हें एक नए तरीके से नई जिंदगी शुरू करनी होगी। इनका जिस्म 2 माह से बेजान था। नॉर्मल होने में, वापस आने में, अपने रूटीन में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्द वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। वो खतरे से बाहर हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी हैं और वो अपने आप को बेजान महसूस कर रही थी। लेकिन वो ना सिर्फ होश में आई हैं, बल्कि सब कुछ समझ रही हैं। आप इनका बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह वो पहले जैसी हो जाएंगी। डॉक्टर यारम को सब कुछ समझाकर चला गया। तो वो रू के पास आया और इसे अपने करीब देखकर मुस्कुराई। डॉक्टर ने कहा तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी ना? यारम ने मोहब्बत से पूछा। तो रू ने हल्के से नफी में सर हिलाते हुए शरारत से मुस्कुराई। सता लो तुम मुझे, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं भी तुम्हें बहुत सताऊंगा। यारम ने शरारत से कहते हुए इसके गालों पर अपने लब रखे। तो रू ने घूर कर इसे देखा। हाँ हाँ जानता हूँ मैं, बिल्कुल मैं भी अच्छा नहीं हूँ, बस ये मेरे डिम्पल्स बहुत अच्छे हैं। यार ने इसकी मखसूस लाइन बोलते हुए कहा। और सॉरी, मैंने ही तुम्हारे डिम्पल्स, बल्कि सिर्फ डिम्पल्स ही क्यों, पूरा का पूरा यारम का आजमी तुम्हारा है। यारम यारम ने इसके चेहरे को नजरों के सार में लेते हुए कहा। अरे तुम्हें पता है मैंने सारी नमाजें पढ़ी हैं, तुम बीमार थी तो मैं तुम्हारी जाय नमाज पर बैठकर लंबी लंबी दुआएं मांगी। इससे जो कुछ मांगो वो जरूर देता है। सिर्फ तुमने मुझे नहीं, मैंने भी तुम्हें दुआओं में मांगा है, और मैंने लंबी लंबी दुआएं मांगी हैं। अब स्पेशल चीज मांगने में वक्त तो लगता है ना। वो कभी रूह की बोली हुई बातें दोहरा रहा था। वो खुलकर मुस्कुराई जब यारम ने इसे अपने सीने में भींच लिया। 2 माह बाद रूह की हालत में काफी सुधार आ चुका था। अब वो खुद से चलने फिरने और बातें करने लगी थी। हाँ, लेकिन कुछ सोचते सोचते भूल जाती, कुछ करते ही कर रही होती तो याद ना रहता। यार हम सुबह से कुछ बताता तो वो शाम तक भूल जाती। लेकिन फिर भी वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी। तहसीम रोज इसे फोन करती। एक आध मारे इंसान को वापस जिंदगी की तरफ लाना बहुत मुश्किल होता है। यार हमने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए तानिया और मारिया की शादी अच्छी जगह तय कर दी थी, और इसने शौफ और मासूमा की शादी भी इसी महीने करने का फैसला किया था। इसे यकीन था इसे ना सिर्फ शौफ और मासूमा खुश हो जाएंगे, बल्कि रूह की भी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। और ऐसे ही हुआ। रूह अभी से शादियों की तैयारियों में मसरूफ हो चुकी थी। इस घर में बहुत सारी चीजें याद आती तो वो पूछने लगती। यार हमने इसे घर के जलने के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रूह को पुरानी कोई बात याद आए। वो चाहता था वो भयानक दिन किसी ख्वाब की तरह भूल जाए, जो इनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। और अब रूह आहिस्ता आहिस्ता वो दिन भूलती जा रही थी। शौफ और मासूमा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। इस बार रूह ने ज्यादा तो कुछ ना किया था, लेकिन फिर भी सारी रस्मों में भरपूर हिस्सा लिया था, और वह शादी को काफी इंजॉय भी किया था। शौफ और मासूमा की शादी खिजर और लैला की शादी से भी ज्यादा मजेदार थी, क्योंकि शौफ खुद बहुत शरारती था। लैला की तरह मासूमा की रुखसती भी यारम के घर से धूमधाम से हुई थी, और शरफ को भी यारम ने एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया था, जबकि सारिम की तरह से इन दोनों के हनीमून टिकट्स बुक थे। जिंदगी काफी बदल चुकी थी। यारम बहुत कम वो काम करने लगा था जो कुछ इसकी जिंदगी में हो चुका था। इसके बाद यारम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह काम छोड़ने का फैसला किया था। सच था, वो कुछ गलत नहीं करता था और इन लोगों की जान लेता था। जीने का हक नहीं था इन्हें। लेकिन इन सब के वजह से जो कुछ रू और इसके बच्चे के साथ हुआ, वो भी भूला नहीं जा सकता था। रू भी इसके काम में गैर दिलचस्पी महसूस कर रही थी, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती थी। शौफ परेशानी से इनके घर पे आया था। क्या हुआ शौफ भाई?
आप कुछ परेशान लग रहे हैं? रू ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे यारम से एक ज़रूरी काम है। वो इसे बिना कुछ बताए कमरे के अंदर चला गया। यारम, सारिम ने बताया कि कुछ लोगों ने एक 4 साल की बच्ची को ज़ाती का निशाना बनाकर मार डाला और फिर वो लोग हाथ भी नहीं लगा रहे। बहुत बड़े लोगों के आदमी हैं। सारिम का कहना है कि वो इस मामले में बिल्कुल बेबस है। श्रॉफ ने यारम को बताया तो इनका खून खोलने लगा, लेकिन इसने अपने चेहरे के बेतासुर बनाने की कोशिश की, जैसे इसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। श्रॉफ, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ। मैं अपनी रूह की जिंदगी को मजीद मुश्किल नहीं बना सकता। मैं अपनी रूह की जान पर रिस्क नहीं ले सकता। यारम, ये तुम कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? एक मासूम सी बच्ची को इन लोगों ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। और तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? क्या तुम भूल गए कि वो दिन तुम कौन हो? क्या तुम भूल गए वो वादा जो तुमने बचपन में किया था? यारम, इस राह पर चलते हुए तुमने न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत बचाई है, तो एक 4 साल की बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाओगे? श्रव ने इसे बेबसी से समझाना चाहा। खिजा ने श्रव को यह आने से पहले ही मना किया था। खिजा ने इसे बताया था कि यारम ये सब कुछ छोड़ देना चाहता है, लेकिन श्रव नहीं माना। नहीं श्रव, मैं ये फैसला कर चुका हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से, यारम ने बैठते हुए कहा। जब रूह कमरे में दाखिल हुई, यारम ने एक नज़र इसे देखा और फिर नजरें झुका गया, जबकि वो श्रव को इग्नोर करती आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आई और अपने हाथ में पकड़ा टूटा हुआ चेन इसकी तरफ बढ़ाया। यारम, इसे जिंदा मत छोड़िएगा। इस शख्स को जीने का कोई हक नहीं है। इसने इस मासूम बच्ची को जितनी भयानक मौत दी है, इससे ज्यादा खतरनाक मौत आप इसे देंगे। जब तक वो शख्स मर ना जाए, तब तक आप मुझे शक्ल नहीं देखना चाहूंगी मैं आपकी। वो चाकू इसके हाथ में पकड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि यारम बेयकीनी से बाहर जाता देख रहा था। यारम ने एक नजर सामने खड़े श्रफ की तरफ देखा। क्या अब भी तुम इस बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाओगे? यारम, श्रफ ने पूछा। नहीं श्रफ, मैं इस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बाहर निकल गया, जबकि श्रफ ने एक शुक्रगुजार नजर बाहर बैठी रूह पर डाली, जो इसे देखकर मुस्कुराई थी। रूह को यकीन आ चुका था कि यारम कुछ गलत नहीं कर रहा, तो फिर वो इसे क्यों रोकती? बल्कि वो तो इस महाज में यारम का साथ देना चाहती थी। 3 साल बाद सालिम अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो ये बात समझ चुका था कि कुछ काम कानून के दायरे में रहकर नहीं किए जा सकते। ऐसे काम सर अंजाम देने के लिए यारम जैसे लोगों को ज़रूरत होती है। इसलिए अब वो यारम को तंग करना छोड़कर अपने बाकी फ़राइज़ सर अंजाम देने लगा था। लेकिन शौफ को तंग करने का वो कोई मौका अब हाथ से ना जाने देता। खिजर, आके अपनी बेटियों को संभालो, वरना मैंने इन दोनों को बाहर कूड़े के डब्बे में फेंक देना है। लैला ने गुस्से से इसे फ़ोन किया। इसकी 2 साल की बेटियों ने लैला को तंग करने की कसम खा रखी थी, जबकि जब से ये 2 शहजादियां पैदा हुई थी, लैला ने अपने काम में काफ़ी कमी कर ली थी। अब वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही काम करती थी। इससे अपनी एक बेटी का नाम अनायत और दूसरी का नाम महर रखा था। नहीं नहीं, प्लीज़ तुम दोनों को बाहर मत फेंकना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बस कुछ लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना है, किसन ने समझाते हुए मिन्नत की। कहीं वो सच में ही ना इन शहजादियों को वो बाहर फेंक आए। ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट्स है। अगर तुम इन 15 मिनट्स में वापस आ गए तो मैं कुछ नहीं करूंगी, और अगर तुमने 16वां मिनट लगाया तो अपनी और अपनी बेटियों की खैर मनाना। वो फ़ोन बंद करके बाहर आए, जहाँ पर एक को इसने बेड के साथ मिनी हथकड़ी में बांध कर रखा था, तो दूसरी को इसके कुछ फासले पर दीवार के साथ। और वो अपने बाप की लाड़ियां अपने हाथ छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो दोनों बहुत शरारती थी और सिर्फ 2 साल की होने के बावजूद भी लैला को तंग करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। जबकि खिजर के हिसाब से लैला एक बहुत जालिम माँ साबित हुई थी, जबकि इनकी बेटियां तो मासूम थी। प्रेगनेंसी के दौरान लैला ने हमेशा यही कहा था कि इसे बेटा चाहिए, जबकि खिजर को बेटियां चाहिए थी। और खिजर के कहने के मुताबिक वो इसी बात का बदला अपनी बेटियों से ले रही थी, जबकि श्रफ मासूमा अपने छोटे से मासूम बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी को हसीन बना रहे थे। मैं सारी शक्ल में बहुत बिल्कुल भी अपने बाप पर था, लेकिन इसकी मासूमियत बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। कभी कभी वो इतना मासूम बन जाता कि श्रफ हैरान रह जाता, और कभी कभी इसकी शरारतें पूरे घर को हिला कर रख देती। लेकिन इसके बावजूद भी वो इनके घर की रौनक था। रूह को बिल्कुल ठीक होते हुए काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन इस दौरान यारम ने शोनू से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी। वो इसके लिए बहुत अहम हो चुका था। जब से इसने रूह को बचाया था, वो इसे और भी ज़्यादा अहमियत देने लगा था। यारम बहुत वक्त तक इसके करीब ना गया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया। और फिर बहुत जल्दी एक नन्हे से फरिश्ते ने इनकी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया। यारम अब भी खून से सने हुए कपड़े लेकर घर आता, जो अक्सर दूसरे कमरे में उतार देता। रूस सब कुछ समझने के बावजूद अक्सर इसे कहती कि आप फिक्र ना करें, मैं ये कपड़े
साफ कर दूंगी। लेकिन वो कभी भी इस बात को गवारा ना करता। इसकी रूह किसी के गंदे खून को हाथ लगाए। इसने अपने गुनाहों की दुनिया को रूह से अभी भी बहुत दूर रखा था। वो सबको जानती थी, लेकिन फिर भी यारम इसके सामने इस तरह से जाहिर करता है जैसे वो इन सब चीज़ों से अनजान है। वो रूह को जल्दी समझ गई कि यारम को इसकी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है। रूह ने भी इस बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जबकि यारम का सबसे बड़ा दुश्मन इसका अपना ही बेटा था, जो इसे रूह के पास ना भटकने देता। देखो रेयाम, ये तेरी माँ बाद में पहले मेरी बीवी है। वो अपने 9 माह के बेटे को समझाते हुए बोला, जो कि इसे अपनी माँ के करीब बैठने नहीं दे रहा था। वो कब से अपने नन्हे हाथों से इसे मुक्के ही मारे जा रहा था, जिसका मतलब साफ था वो अपनी माँ के साथ बेड पर सोएगा और वो अपनी जगह कहीं और ढूंढ ले। या हमने इसे किसी बुरे आदमी की तरह समझाना चाहा। ये जितनी तुम्हारी माँ है, इतनी मेरी बीवी है। लेकिन रेयाम साहब समझे तब ना। इसके लिए इसका बाप इसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जो इसे बेबी कॉट में सुलाता था और खुद इसकी माँ के साथ सोता था। यार आप क्यों मेरे मासूम बच्चे के साथ जिद लगा रहे हैं? आप जाके सो जाए ना सोफे पे। जब ये सोएगा तब वापस आ जाइएगा ना। तूने हमेशा की तरह अपने मासूम से बच्चे का साथ दिया। तो यारम इसे घूर कर उठा और सोफे पे आ गया। दुनिया के हर दुश्मन का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन इस 1 फुट के दुश्मन का कैसे करूं? वो जबरदस्ती रेयाम के गाल को चूमता सोफे पर आकर लेट गया। तो रेयाम ने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया, जबकि रूही से घूरती रेयाम को चुप करवा रही थी, जो रोते हुए भी अपने डिम्पल्स की खूब नुमाइश कर रहा था। वो 1% भी रूपे ना था। इसकी आंखें भी यारम की तरह थी, जबकि यारम ने पहले ही दिन इसे अपनी रूह के साथ सोता देकर इसे अपना दुश्मन कहा था, जो इसकी गोद में आते ही बुरी तरह से रोने लगा। रूह और यारम ने अपना नाम जोड़कर इसका नाम रेयाम रखा था, जिसने इनकी जिंदगी को जन्नत बनाया था। ओके गाइस, ये नॉवल यहीं पर इख्तिताम होता है। हम मिलेंगे नए सीज़न में। आप मुझे बताइएगा कि मैं नया सीज़न अपलोड करूँ इसका दूसरा या नहीं। हमें फीडबैक लाज़मी दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।